आज की शुरुआत करने वाले हैं हम अपने किचन गार्डन से। बहुत अच्छी सी होम रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको ना आप शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर से देखिएगा। बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी हैं जो कि हमारे घरेलू काम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी हमें। नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ संगीता और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी रसोई में। आशा करती हूँ आज की रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल होगी और अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर नीम की पत्तियाँ और साथ में हमें चाहिए यहाँ पर एलोवेरा कि हमारे अपने ही गमलों में पाया जाता है। नीम की पत्तियाँ भी हमारे आजू-बाजू में सभी जगह इसके पेड़ रहते हैं। सभी जानते हैं कि कितने औषधीय गुणों से भरपूर रहती है दोनों ही चीज़ें। नीम की पत्तियाँ हमने अच्छे से यहाँ पर धो ली थी। इनको हम इकट्ठा करेंगे और इनको हम सुखाने के लिए रखेंगे। तो छाँव में हम इनको सुखाएँगे। पंखे के नीचे आप इसको रखोगे रात को तो सुबह ये सूख जाएँगे। और यदि हम इनको धूप में सुखाते हैं तो इनका कलर एकदम चेंज भी हो जाता है। तो रात को हम रखेंगे तो ये सूख जाएँगे। मैंने इनको पंखे के नीचे सुखा लिया था और एकदम से ये अच्छे से सूख गए हैं। वैसे तो कई सारी चीज़ों से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी एंटीबायोटिक का काम करती हैं दोनों ही चीज़ें। और यदि ब्लड शुगर है किसी को तो उसको कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और लीवर को भी स्वस्थ रखता है। तो नीम की पत्तियाँ सुबह आप नीना पेट यानी कि खाली पेट आप इसको चबा लेते हो या थोड़ा-सा इसका चूरा बनाकर आप पी लेते हो, तो भी आपका जो शुगर है बहुत सारा कंट्रोल हो जाएगा। तो ये तरह ही हमने पत्तियाँ साइड में रख ली है। एलोवेरा को हम इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़े से इसके कट कर लेते हैं। तो साथ में यहाँ पर कुछ नीम की पत्तियाँ भी लेंगे और इनको यहाँ पर कैंची से कट कर लेंगे। चाकू से भी कट कर सकते हैं। छोटे-छोटे टुकड़े से हम इनको कट कर लेते हैं। तो बस इसी तरीके से हमने दोनों चीज़ों को यहाँ पर कट कर लिया है। इसे हम साइड में रखेंगे और मैं ले रही हूँ यहाँ पर बरनी थी मेरे पास, इसका ढक्कन कब का टूट गया था, तो इसका मैं बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल भी करती हूँ। जैसे भी कोई भी बरनी का ढक्कन टूट जाता है या फिर आप काँच के गिलास में या फिर मिट्टी का बर्तन में फ्लोटिंग दिया बना सकते हैं। इसमें हम पानी भरेंगे। हमें चाहिए रुई की बाती जो कि हम पूजा करने में इस्तेमाल में लाते हैं। और एक आपके पास कोई भी पुराना प्लास्टिक होगा उसको गोल से कट करके रुई को उसमें डाल दीजिएगा तेल में डुबाकर। और कुछ तेल हम यहाँ पर पानी में डालेंगे। ये हमारा फ्लोटिंग दिया बन के तैयार हो गया और इसमें हम और सारी चीज़ें डालेंगे। अब लेंगे कपूर। कपूर वातावरण को एकदम शुद्ध रखता है, कीटाणु वगैरह दूर भगाता है एकदम से। तो हमने क्या करना है, कपूर लेना है। कुछ तो हमने यहाँ पर बाती में लगा लेना है, ये बहुत जल्दी जलती है बाती से। कुछ हमने यहाँ पर मसल के पानी में डाल देना है, कुछ साबुती टिक्कियाँ डाल देंगे ऐसे। उसके बाद हमने जो एलोवेरा नीम की पत्तियाँ डाली हैं उनको भी पानी में डाल देते हैं और साथ ही में यहाँ पर लेंगे अपनी बाती और उसको ऊपर से डाल देते हैं। क्योंकि हमने इसको प्लास्टिक से बनाया है पत्ते से, तो ये डूबेगा नहीं। तो कुछ गुलाब की पेटल्स भी मेरे पास थी यहाँ पर, गमले में लगी थी तो मैं इनको भी डाल रही हूँ, दिखने भी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर आप गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसको यहाँ पर जला लेते हैं। तो ये हमारा फ्लोटिंग दिया तैयार हो गया है। इसको आप घर के किसी भी कोने में, मंदिर के सामने या पौधों के सामने रख सकते हो और अपना दिया लेकर चलते हैं हम जहाँ के लिए हमने इसको बनाया था। हमारी गैलरी में यहाँ पर आज ब्रह्म कमल पुष्प खिलने वाले थे और दिया हमने पहले सामने इनके रख लिया था क्योंकि इनका खिलना रात को ही होता है। अब ये दिया हमारा 2.5 से 3 घंटे तक आसानी से चलता रहेगा। अब हम अपनी दूसरी रेमेडी बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर ग्राइंडिंग जार। इसमें डालेंगे हम नीम की ये पत्तियाँ और साथ ही में जो हमने यहाँ पर एलोवेरा को कट करके डाला था इसको भी डाल देते हैं नीम की पत्तियों के साथ ग्राइंडिंग जार में। ऊपर से हम डालेंगे यहाँ पर कपूर की कुछ टिक्कियाँ इसमें भी डालेंगे और साथ में डाल लेते हैं पानी और इसको ढक करके ग्राइंड कर लेते हैं। आज तो हम इसको बना रहे हैं स्प्रे के रूप में यानी कि मच्छर मक्खियाँ भगाने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर कपूर डाली थी। और यदि किसी को यहाँ पर ब्लड शुगर वगैरह रहता है और उसको कंट्रोल में करना है तो नीम की पत्ती और एलोवेरा को ग्राइंड करके थोड़ा सा यहाँ पर आप नींबू की थोड़ा सा जूस डाल दीजिएगा या नींबू के छिलके डाल दीजिएगा। इस तरीके से आप पियोगे तो आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहेगा। तो ये हमारा होम रेमेडी बन के तैयार हो गई दूसरी। इसको यहाँ पर मैं स्प्रे बॉटल में भर देती हूँ और जहाँ पर भी मच्छर मक्खियाँ बैठती हैं वहाँ पर हम इसको यहाँ पर स्प्रे कर देते हैं। एक तो इससे मच्छर मक्खियाँ नहीं आती है, दूसरा क्या है कि यदि हमारे जो पौधों में काले कीड़े लग जाते हैं या पत्तों को बिल्कुल छलनी कर लेते हैं जिससे कि पौधे ख़त्म हो जाते हैं, तो इसको हम स्प्रे करके डालेंगे तो पत्ते भी सुरक्षित रहते हैं। तो ये 2 होम रेमेडी हमारी बन गई है। और तीसरी जो हमने यहाँ पर नीम की पत्तियाँ सुखाई थी उनको लेंगे और साथ ही में इसमें डालेंगे लहसुन के छिलके और प्याज के छिलके जो कि हम डेली छीलते हैं प्याज लहसुन को, तो इनके छिलके आप यहाँ पर रख सकते हो। साथ ही में हमें चाहिए यहाँ पर तेज पत्ता और सभी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से यहाँ पर क्रश कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ी सी कम हो जाए।
हम इनको ग्राइंड करने वाले हैं। साथ ही में इसमें डालेंगे हम लौंग, साबुत वाली लौंग, और इसमें डालेंगे हम कपूर। बस हमें चाहिए यहाँ पर ग्राइंडिंग जार, इसमें डालेंगे और इसको कर लेंगे थोड़ा-सा ग्राइंड, और इसको हम निकाल लेते हैं। ये सारी पत्तियाँ सूखी थी तो एक ही बार में ग्राइंड करने से ग्राइंड हो गई है। अब हमें चाहिए यहाँ पर पुराना वाला दीपक, जिसको कि हम दीपावली वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उसमें डालेंगे हम ये पत्तियाँ। और चाहे तो आप तेल लगाकर भी इसमें थोड़ा-सा यहाँ पर आप जला दीजिएगा, या फिर कपूर की कुछ टिक्कियाँ डालने से कपूर बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। और अब ये कपूर को हम पहले तो जला लेते हैं, और जैसे कपूर यहाँ पर जलना शुरू हो जाएगी, उसके साथ-साथ जो पत्तियाँ हैं, सूखी पत्तियाँ हैं, तो ये भी जलनी शुरू हो जाएगी। और जो हमने इसके साथ कपूर भी ग्राइंड की थी, तो सारी चीज़ों को जलने के बाद जैसे यहाँ पर कपूर ऊपर की जल जाएगी, तो हम इसको बंद कर देंगे इसका जलना। और जैसे-जैसे में से धुआँ आने लगेगा, उस जगह पे रख देंगे जहाँ से कि मच्छर और मक्खियाँ अंदर आती होगी। तो ये हमारी तीनों होम रेमेडियाँ हो गई है तैयार। आपको कैसी लग रही है? अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड।